हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? आज हम डिस्कस करते हैं पोस्ट मौर्य एम्पायर लेकर। पोस्ट मौर्य एम्पायर को कैसे एस्टेब्लिश किया गया, कैसे उसको उसकी बुनियाद रखी गई, इनके पीछे जितने फैक्चुअल पॉइंट हैं, इन सब फैक्चुअल पॉइंट, इन सब फैक्ट को आज हम अच्छी तरह से समझेंगे। पोस्ट मौर्य एम्पायर के पहले जो दौरान आती थी, उसको मौर्य एम्पायर कहा जाता था। मौर्य एम्पायर के आखिरी जो राजा थे, उसका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ का जो अपना जनरल थे, जनरल का नाम था पुष्यमित्र संगा। आखिर में ये पुष्यमित्र संगा ने ही अपना राजा बृहद्रथ को मार दिया और बृहद्रथ को मारकर ही उसने शुंगा डायनास्टीज की बुनियाद रखी और शुंगा डायनास्टीज से ही पोस्ट मौर्य एम्पायर की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, शुंगा डायनास्टीज के फाउंडर का नाम था पुष्यमित्र संगा। उसका कैपिटल का नाम था पतलीपुत्रा। नोन फॉर रिवाइविंग ऑफ ब्राह्मणिज्म। और ये शुंगा डायनास्टीज के दौरान में ही ब्राह्मणिज्म धर्म को फिर से रिवाइविंग किया गया, यानी पुनर्जीवित, यानी उसको जिंदा किया गया। शुंगा डायनास्टीज के बाद जिस डायनास्टीज की शुरुआत हुई थी, उसको कन्वा डायनास्टी कहा जाता। कन्वा डायनास्टीज की टाइमलाइन यानी उसकी रूलिंग पीरियड थी 73 बीसी से लेकर 28 बीसी तक उसका रूलिंग पीरियड थी। फाउंडेड बाय बसुदा कन्वा आफ्टर ओवरथ्रोइंग लास्ट शुंगा रूलर। यानी ये कन्वा डायनास्टीज को कैसे एस्टेब्लिश किया गया कि उसको एस्टेब्लिश करने में वसुदा कन्वा ने शुंगा डायनास्टीज के जो आखिरी रूलर थे उसको हराया। उसको हराकर कन्वा डायनास्टीज की बुनियाद उसने रखी। रूल फ्रॉम पटलिपुत्रा। कन्वा डायनास्टीज की रूल भी पटलिपुत्रा से चलते थे। वेरी शॉर्ट डायनास्टी, लेकिन वो डायनास्टी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। डिफीटेड बाय शतवाहनस। फाइनली शतवाहनस ने ये कन्वा डायनास्टीज को हरा दिया। दोस्तों, उस दौरान बाहर से भी इन्वेशन आए, जैसे कि ग्रीक इन्वेशन। लेकिन ग्रीक इन्वेशन तब इंडिया में एंटर हुए, यानी घुसे थे, जब मौर्य एम्पायर डिक्लाइन हो गई थी। मौर्य एम्पायर डिक्लाइन होने के बाद ग्रीक इन्वेशन आए और ग्रीक इन्वेशन ने अपना रूलिंग करना चालू कर दिया। इंडो ग्रीक रूलिंग पीरियड चल रही थी 22nd सेंचुरी बीसी से लेकर 1st सेंचुरी बीसी तक उन लोगों की रूलिंग पीरियड थी। इम्पोर्टेंट रूलर, ये इंडो ग्रीक रूलिंग पीरियड का जो इम्पोर्टेंट रूलर जिनको माना जाता था, डिमेट्रियस एंड मिनंदर को माना जाता था, यानी मिलिंदा को। और उनसे ही हेलेनिस्टिक एंड कोइनिस सिस्टम की इन्फ्लुएंस हुई थी, यानी इंट्रोड्यूस्ड हुई थी। सो ये ग्रीक इन्वेशन के बाद और एक इन्वेशन आया जिसको सका इन्वेशन कहा जाता। सका इन्वेशन ने इंडो ग्रीक रूलिंग पीरियड को हरा दिया। डेफिटेड इंडो ग्रीक उसने हराया और ये सका इन्वेशन ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रूल करने लग गई। इम्पोर्टेंट रूलर रुद्रमन, और ये सका इन्वेशन के रूलिंग पीरियड में सबसे इम्पोर्टेंट जिस रूलर को माना जाता है, यानी जिस राजा को माना जाता, उसको उसका नाम था रुद्रमन। पेट्रोनाइज संस्कृत लिटरेचर एंड लिटरेचर आर्ट। एंड ये रुद्रमन ने ही ये संस्कृत इंस्क्रिप्शन को, यानी लिटरेचर को लिखवाए थे। शका इन्वेशन की टाइमलाइन, यानी उसका जो टाइमलाइन थी, यानी उसका जो दौरान थी, 1st सेंचुरी बीसी से लेकर 4th सेंचुरी सीई तक उसका दौरान थी। दोस्तों, उसका बाद फिर पेट्रियंस आए एंड कुशानाज एम्पायर। कुशानाज एम्पायर को मौर्य एम्पायर का सबसे जानी मानी, यानी सबसे पावरफुल एम्पायर माना जाता था। उसका ओरिजिन था सेंट्रल एशिया। फाउंडर कोजुलू काटापाइसिस ने इस कुशाना एम्पायर की बुनियाद रखी थी। एंड ये जो इम्पोर्टेंट रूलर कनिष्का, और ये जो कुशानाज एम्पायर का जो इम्पोर्टेंट, यानी सबसे अहम रूलर जो थे, उसका नाम था कनिष्का था। इसका बाद फिर शतवाहनस आए। उसका ड्यूरेशन, यानी उसका दौरान था 1st सेंचुरी सीई से लेकर 3rd सेंचुरी सीई तक उसका टाइमलाइन थी। दोस्तों, धीरे धीरे ऐसे ही धीरे धीरे 3rd सेंचुरी बीसीई तक ऐसे एक पावर, यानी ऐसे क्षमता राइज हुई जिसको गुप्ता कहा जाता। और वहां से ही आफ्टर 3rd सेंचुरी बीसीई गुप्ता पीरियड की शुरुआत हो गई थी, और ऐसे ही आखिर